नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री भाई रामकृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि जरूरी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो हम डिस्कस कर रहे थे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्या क्या उसमें एक्ट आए 1947 के पहले। हमने बहुत सारे एक्ट को देखा। उसके बाद सबसे अंत में हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देखा। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया हुई वो कैसे कैसे क्या हुआ, हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा यह नया हेडिंग भी है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें फर्स्ट लाइन है, इन 1938 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम। ठीक है, तो इसका आइडिया किसने दिया? हाँ, किसने यह डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए स्वतंत्र भारत का? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह बात बोला 1938 में, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बोला कि इसमें किसी का बाहरी का दबाव नहीं होना चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनना चाहिए। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया, किसने बढ़कर इस बात को रखा? तो वे थे एम.एन. रॉय। जी हाँ, तो आपको यह नेम याद रखना है कि एम.एन. रॉय ने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया उन्होंने दिया, एम.एन. रॉय ने, 1934 में। एंड ही वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। और बोला कि जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना है उसमें जो मेंबर्स रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज ही वो इलेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आते हैं, द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का जो डिमांड रखा गया उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया। इन 1946 फाइनली कैबिनेट मिशन 3 members named लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स and A.V. Alexander was sent and they arrived in India on 24th March 1946। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे स्वीकार भी किया। और 1946 ईस्वी में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन जो है वो भेजा गया, और उसमें 3 मेंबर्स थे जो ब्रिटिश थे। कौन कौन? तो लॉर्ड पैथिक थे, लॉरेंस जिनको बोला गया, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और A.V. अलेक्जेंडर थे। उनको भेजा गया और वे भारत पहुंच गए 24 मार्च 1946 में। चलिए, अब इसी के अंदर एक सब हेडिंग है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे विस्तार हुआ, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, कौन कितने मेंबर थे। हाँ, चलिए, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है लिखा हुआ, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। यह जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना? तो नवंबर 1946 में ये बनना शुरू हुआ, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ने यह स्कीम रखा, उसी के तत्पश्चात यह बनना शुरू हुआ। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी, और उस समय जो प्रस्तावित था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना, 389 स्ट्रेंथ होना था। ऑफ दीज 296 सीट्स वेर टू बी अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू द प्रिंसली स्टेट्स। और यह जब नवंबर 96 में जो बात हुई थी, उस समय 296 सीट ब्रिटिश इंडिया के होने थे, और 93 सीट जो है वो स्टेट्स के होने थे, प्रिंसली स्टेट्स के। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बोलोगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। द मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग। मुस्लिम लीग ने इसे बाइकआउट किया एंड इंसिस्टेंट ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और उन लोगों को बनाना था अपना अलग राज्य पाकिस्तान। तो उसी के बाद मुस्लिम लीग ने जो है उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग जो है उसको बाइकआउट किया, और उन्होंने पाकिस्तान का डिमांड किया। दस द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। तो उस समय क्या हुआ कि सिर्फ 211 मेंबर ने उसको अटेंड किया। और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। चलिए, कहने को तो प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उस समय सबसे पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट जो बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय, वे थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे असेंबली के, तो आपको कहना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद फिर लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी वेर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट के रूप में हमने स्वीकार करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए, तो वे थे H.C. मुखर्जी। चलिए, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद है सर B.N. राव वाज अपॉइंटेड एट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। और असेंबली के जो एडवाइजर होने थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, वो बनाया गया सर B.N. राव को। चलिए, उसके बाद फिर हम आते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। ऑन 13 December 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रिवॉल्यूशन। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला सवाल है कि ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो रिजोल्यूशन, तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इन द असेंबली में उसको मूव किया गया। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। और उसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का फंडामेंटल और फिलोसफी उसमें मेंशन था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। और यह जो रिजोल्यूशन है बिना किसी प्रतिकार के, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, निर्विरोध इसको अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। चलिए, तो इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअल शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऑल इट्स सब्सिक्वेंट स्टेजेस। तो इसने आकार देना शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का अपने सारे स्टेजेस के आधार पे। इट मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इससे प्रियम्बल भी जुड़ा है, इसने मॉडिफाई किया उसके वर्जन फॉर्म्स को प्रियम्बल के। नेक्स्ट पॉइंट है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली ज्वाइंड इट। और जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव अवे थे उस समय तक, उन्होंने धीरे धीरे ज्वाइन करना शुरू किया। और उसके बाद फिर ऑन 28 अप्रैल 1947 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट्स वेयर पार्ट ऑफ द असेंबली। और 28 अप्रैल 1947 तक जो 6 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उसके हिस्सा बन चुके थे। और चलिए, और उसके बाद है पॉइंट कि द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली। और जो मुस्लिम लीग जिन्होंने बाइकाट किया था उस मीटिंग को, वे भी इंडियन डोमिनियन में आए असेंबली में। चलिए, सबसे अंतिम पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे अंतिम सेशन कब हुआ था, तो आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को। चलिए, तो आज हमने देखा कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग स्टार्ट हुआ, किसने आइडिया फॉरवर्ड रखा हुए थे, हमारे M.N. रॉय सर। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसमें पढ़ा कि कब कब यह प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान क्या, कितना इसमें मेंबर्स होने थे, किसने इसको ज्वाइन करा, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, किसने बॉयकॉट किया, मुस्लिम लीग ने, जानते हैं हमने बॉयकॉट किया, मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट किया, और कितने मेंबर्स द्वारा यह अटेंड किया गया, कौन इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, टेम्पोररी और परमानेंट कौन थे उस समय प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, वो हमने देखा। फिर देखा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद हमने देखा कैसे और भी जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे जो अभी तक अलग थे, उन्होंने भी कैसे इसको ज्वाइन करा, कब करा। और उसके बाद सबसे अंत में हमने जाना कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे उन्होंने भी ज्वाइन किया, और लास्ट सेशन जो इसका हुआ वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर हमें बताएं, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।